गुड मॉर्निंग दोस्तों। देहरादून में हो गई है अगली सुबह और मैं यहाँ पे उठा रही हूँ जीविका को। काफ़ी देर हो चुकी है बच्चों को सोते हुए और अब इतने थक गए हैं कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। बट युवान पहले ही उठ गया और ये देखो अभी जीविका को भी उठाने लग गया है। जीविका उठ जा और फिर चल रही है मेरी थोड़ी सी युवान के साथ मस्ती। अभी सुबह सुबह ये पूरा एक्टिव, फुल एक्टिव। और अब हम चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट का ये अच्छा है हॉल, देखिए जहाँ पे डाइनिंग एरिया है ये काफ़ी नीट क्लीन अच्छा है। और ब्रेकफास्ट में लोगों ने यहाँ पे टोस्ट रखा है, फ्रूट्स हैं, आपकी टी कॉफ़ी है, मिल्क है, सारा सब बटर जैम कॉफ़ी शुगर सब रखा है, कॉर्नफ्लेक्स चोको चिप्स पूड़ी सब्जी ये भी हैं। प्लस में इडली सांभर साउथ इंडियन अगर किसी को पसंद है तो काफ़ी अच्छा होता है सुबह सुबह नाश्ते में साउथ इंडियन खाना खाना। और ये पोहा है यहाँ पे, और ये बॉइल्ड एग हैं या फिर किसी को अलग से ऑमलेट वगैरह बनवानी है तो वो भी है। और ये जूस है। तो मैं लग गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। मैंने सबसे पहले अपना फ्रूट्स ले लिया है कि चलो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है खाते खाते ये पूरा ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता है। से युवान और सुशील तो पहले ही आ गए थे, मैं और जीविका बाद में आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे जीविका ने भी अपना फेवरेट चोको चिप्स, और ये पापा बेटा भी आ गए हैं अब हमारे पास। पहले ये अलग टेबल पे बैठे हुए थे और ये अब सुशील भी आ गए हैं अपना इडली सांभर लेके। अच्छा है भाई, ब्रेकफास्ट टेस्टी है। और भैया देखो युवान फिर से अपने पापा को हमसे दूर लेके जाके बैठ गए, क्योंकि जब हम लोगों के आने से पहले वो लोग हैं ना उसी टेबल पे बैठे थे, तो बोला नहीं मुझे वहीं दोबारा बैठना है, तो वो वहीं लेके चला गया है। और मैं और जीविका हम दोनों अब यहाँ पे अलग से बैठ के अपना बाकी जो ब्रेकफास्ट है वो फिनिश कर रहे हैं। और ये भी आ गया यहाँ पे अब भागा भागा। और उसके बाद हम चल पड़े हैं FRI। ये देखिए सुबह का टाइम है और ये यहीं पे पास में हमारा होटल था जो बिल्कुल सिटी के बीच में था। इसके आसपास आपको सारा सब कुछ मिल जाएंगी फैसिलिटी वगैरह। और अब ये हम पहुंच गए हैं FRI फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे टिकट्स ले ले रहे हैं, आई थिंक ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ की टिकट भाई थोड़ी मुझे महंगी लगी है भाई। यहाँ पे है ना आई थिंक 150 तो सिर्फ व्हीकल पार्किंग की है कि आप अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और एज है अबव 10, उसकी है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये सिर्फ है ना इस एरिया में एंटर करने की टिकट है, कि आप जिसके बाहर जो है वो घूम सकते हो। इसमें म्यूज़ियम की टिकट्स अभी इंक्लूड नहीं है। अगर आपको म्यूज़ियम देखने हैं तो उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको बार बार टिकट लेनी पड़ रही है। तो ये देखो ये पूरा फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 400 से आई थिंक 500 550 जो हेक्टेयर है, मतलब इसमें फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा एरिया है आई थिंक ये। और ये इसकी पार्किंग एरिया है, पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस है भाई। इसके अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर पता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर अगर आपको ये याद हो तो और कृष्णा कॉटेज है और एक मूवी है रहना है तेरे दिल में। इन 3 मूवीज़ की जो यहाँ पे शूटिंग हुई है। और ये हम एंट्री कर रहे हैं अब अंदर। ये जहाँ तक मुझे पता है ये 1929 में बन के पूरा हुआ है। तो भाई ये आ गए अब हम पहले अपने म्यूज़ियम के अंदर। इसके लिए भी हमें टिकट लेनी पड़ेगी अलग से एंट्री करने के लिए। लेकिन आप अगर एक बार एंट्री कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, तो आप उससे जितने भी यहाँ के म्यूज़ियम हैं उन सभी में विज़िट कर सकते हैं। तो ये देखो पूरा इन्होंने पूरा वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है भाई।
इस एफआरआई में जो भारत और विदेशों से जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं पेड़ों की, वो लाके यहाँ पे संरक्षित करके उसको रखा गया है। और ऐसे ऐसे देखो इन्होंने अलग से मॉडल बनाए हुए हैं। इन मॉडल्स के थ्रू है ना, आप पूरा यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, कितना इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं और कितने सारे कैटेगरीज़ के पेड़ हैं। एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि जो ये ना पहले पूरा का पूरा क्या था, एक जंगल ही था, एक फॉरेस्ट ही था, और उसके अंदर ही ये एफआरआई को बनाया गया है। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। तो और ये देखो यहाँ पे पूरा मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी डिटेल में मिलेगा यहाँ पे सब कुछ, कि कहाँ से कौन से जैसे पेड़ हैं वो टाइप से इंडिया में जैसे यहाँ पे है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये अलग अलग देखो पेड़ यहाँ पे उसके जो तना वगैरह है वो रखा गया है। ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर ही है। ये कौन कौन से जैसे कुल्हाड़ी वगैरह यूज़ की जाती हैं, ये यहाँ पे है। ये अलग अलग तरह के पत्थर वगैरह हैं, पूरा स्टोन वगैरह भी इन्होंने रखा हुआ है, कितने कैटेगरीज़ के हैं। और ये पूरा यहाँ पे सिस्टम देखिए कितना ही सुंदर है, पूरा मतलब अच्छा लग रहा है बहुत ही देखने में। अगर आप इसको कोई जिसको नॉलेज लेनी है ना, तो वो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़ सकता है, देख सकता है कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो पूरा एक डेमो कहते हैं ना, एक छोटा सा जो इनका नमूना होता है, पूरा सैंपल रेडी किया हुआ है, तो वो बहुत ही सुंदर है। ये पूरा इकोसिस्टम सर्विस है यहाँ पे। ये थर्ड जो ये मैं वो देख रही हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए कितना ही ये पूरा जैसे ये लोगों ने बना रखा है प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए, एक फैक्ट्री लगाई हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे अगर ऐसा बना हुआ है तो। और ये आदिवासी निवास है, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो देखने की ही चीज़ है, बहुत अच्छा है। ये जो भूजल होता है उसका कैसे उन लोगों ने यूज़ करते हैं, पूरा वो है यहाँ पे। देखिए ये कुल्हाड़ी वगैरह जो भी होते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, जो लकड़ी वगैरह काटते हैं, लकड़हारे, है ना, तो वो कैसे इस तरीके से कट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बना रहे हैं। ये रहा भूजल पुनर्भरण जिसे बोला जाता है। तो ये बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये मृदा अपरदन, मृदा को मिट्टी को जो डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये कितना अच्छा है, एक एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। और ये बहुत ही सुंदर है सच में। मतलब वीडियो में हो सकता है आप लोगों को देखने में इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, इतना सुंदर नहीं लग रहा होगा, बट जब मैं इसको सामने से देख रही हूँ ना, इसमें जो लाइटिंग वगैरह उन्होंने करी है, पूरा रिवन एक एक चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सच में मतलब कि इसको ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ खड़े होके मैं एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लूँ। ये पूरा ये जैसे आंधी से बचाव है उसके लिए इन लोगों ने कैसे क्या किया हुआ है यहाँ पे, तो ये सच में बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये चारा वगैरह भी बनाया हुआ है, ये कैसे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है देखने के लिए। ये शायद अलग अलग टाइप से कुछ लीव्स वगैरह हैं, उनकी फ़ोटो है। ये कौन से स्टेट में कौन से वाले फ्लावर्स होते हैं उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि हरियाणा में कौन सा फ्लावर आता है। ये देखिए कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये तो शायद पता नहीं कौन सा है इसमें से। ये है हरियाणा, नंबर 6 पे है, नंबर 6 हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये देखो ये वाला जो नंबर 6 का फ्लावर है ये था। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन से वाला फ्लावर है। और ये सर डेटरिच बैंड्रीज इनको बोला जाता है, जिन्होंने यहाँ पे इस फॉरेस्ट की जो पूरी कहते हैं ना स्थापना करी थी। ये पूरी इनकी फाइल्स वगैरह हैं, प्लानिंग वगैरह है, तो हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये पूरा म्यूज़ियम देखिए ऐसा है जैसे कि सपोज़ कोई पुराने टाइम का होता है ना, महल टाइप। और ये क्या चीज़ है भाई, ये किस अगर किसी ने देखी हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये क्या है? ये दोपहिया कल्टीवेटर है, इसको शायद यूज़ किया जाता था पहले। और ये इतना सुंदर है। अब हम चल पड़े हैं नेक्स्ट म्यूज़ियम की तरफ। ये देखो ये पूरा जो मुझे लग रहा है कि जो ये छोटी छोटी ईंटें हैं ना, ये कब से बना हुआ है? ये 1906 में बनना रेडी हुआ था, और आई थिंक ये 1929 में बन के रेडी हुआ है। तो इतना टाइम इसको बनने में लग गया है। अब ये आ गए हैं हम सेकंड म्यूज़ियम में। ये पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आटा चक्की है, ये क्या है, पर इस साइड में देख के मुझे पता चला कि इंसेक्ट को पकड़ने के लिए ये लोग यहाँ पे कुछ ऐसे मशीनें वगैरह लगाते हैं। पहले तो पूरा म्यूज़ियम, मुझे आधा म्यूज़ियम तो मैंने ऐसे ही देख लिया, मुझे लगा कि ये अलग अलग तरह के पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे।
कि भई ये इस कैटेगरी के हैं। तो और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन-कौन से इंसेक्ट से कौन किस-किस को मतलब पेड़ को कैसे हार्म होता है, कैसे नुकसान पहुँचता है। और ये फिर जो इंसेक्ट्स वगैरह देखी, इतने सारे इंसेक्ट हैं। ये तो मैं तो बस इसे क्या बोलते हैं, भूंड। ये तो बस मैं तो ये भूंड और तितली तो मैंने देखी हुई है। ये जो बटरफ्लाई तितली बोलते थे ना इनको शायद, तो ये मैंने देखा है। और ये कितना जैसे ये ड्रैगन बटरफ्लाई टाइप है। तो ये सारे इंसेक्ट हैं। मुझे नहीं पता था कि इन इंसेक्ट की वजह से मतलब पेड़ों को भी नुकसान होता है। और ये फिर हम उसके बाद थर्ड म्यूज़ियम में आ गए हैं, जहाँ पे ये सारी जड़ी बूटियाँ टाइप हैं कि जो बहुत मतलब चीज़ें हैं जो आप कुछ तो आपको किचन में ही मिल जाएंगी। और ये कौन से पेड़ से कौन सा सामान बनाया जाता है, कैसा क्या बनाया जाता है। और इतने सारे जो मसाले हैं, आधे तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं देखने के लिए। ये देखिए आप, ये इतने सारी तरह की, तो कहते हैं हल्दी है, कोई मिर्च है, कितनी सारी क्या गोंद। ये मैंने तो बस एक ही गोंद देखा है जिस गोंद के जो लड्डू डलते हैं, और एक गोंद कतीरा। ये तो बिल्कुल अलग है। ये लौंग है, पता नहीं क्या है, कितने सारे हैं। ये लाल मिर्च, ये पता नहीं कितनी मतलब ये मान लो पेड़ों से ही ये सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं जो पहले के लोग यूज़ करते थे। अब तो ये एलोपैथिक वगैरह आ गया है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक। ये देखो ये पेड़ों से जो ये चीज़ें बनती हैं, सही भाई सच में बहुत ही सुंदर है। ये हाथी के दांत इतने बड़े, मैंने तो इतने बड़े तो मैंने कभी भी नहीं देखे हैं। ये आई थिंक इसमें लिखा हुआ है 140 सेंटीमीटर करके कुछ है। सच में इतने बड़े होते हैं हाथी के दांत। और ये लाल चंदन करके कुछ है। ये पूरा बैम्बूसा है यहाँ पे। ये आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मैं तो बस जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इतने टाइप्स के गोंद, बाप रे बाप। और ये देखो कितना मतलब ये क्या है, इन्होंने बनाया हुआ है ये सैंपल। पत्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है, ये कुछ फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है। अच्छा, जैसे जैसे वो पत्तल वगैरह बनाते हैं ना, डोने वगैरह पत्तल, वो कैसे बनाए जाते हैं, कौन से पेड़ से, जिनमें पहले के टाइम पे शादी में खाना खाया जाता था। अब तो मैंने शायद ही कहीं देखने को मिलता है ये। हाँ, पर साउथ साइड ज़रूर है। और ये डोगे इतने सारे, मैंने तो बस एक दो ही देखे हैं, एक दो मूवी में देखे हैं। और बस ये भी मतलब पूरी ही वैरायटी इन लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है भाई। ये इनमें से भाई मेरे दादाजी के पास तो ये वाला था, ये वाला मैंने तो ये देखा था। बाकी तो एक दो मूवीज़ में देखे हुए हैं। भाई देखो, देखने के लायक तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे घूमो फिरो, विज़िट करो, यहाँ से नॉलेज लो। ये झाड़ू भी है भाई, देखो ये बांस का झाड़ू, फूल झाड़ू बोलते हैं जिसको। और ये अलग अलग जैसे कहते हैं ना जेवड़ी वगैरह, आई थिंक चटाई या चारपाई बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये पूरा ही म्यूज़ियम ऐसे बना हुआ है कि आप जो पेड़ होते हैं उसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो भाई नहीं काटने चाहिए पेड़ वगैरह। देखो मैं ये बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ पेड़ लगाओ। और इतने टाइप के बैम्बू हैं यहाँ पे, इस लोगों ने पूरा सैंपल रखा हुआ है कि किस बैम्बू से क्या बनाया जाता है। मेरे को तो जो ये बैम्बू से बने हुए जो ये लैंप है ना, ये बहुत, देखो ये वाला लैंप, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मन कर रहा है इसको ले जाऊँ यहाँ से उठा के। और ये पूरा इतनी इतनी चीज़ें, मतलब कितना ही यूज़ है ये हमारी लाइफ में पेड़ों का ना। आप अगर ध्यान से अगर इसको सोचोगे ना, तो पहले तो मुझे लगा ये रियल है, लेकिन फिर ये लगा कि नहीं, ये भी शायद कुछ बना रखा है पेड़ से ही। और ये देखो ये भी पूरा इन्होंने दिखा रखा है कि आश्रम में किस तरीके से जड़ी बूटियों का यूज़ करके किसका क्या कैसे बनाई जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, कैसे इंसानों को ठीक किया जाता था। तो बहुत चीज़ है। फिर मैं भी बस अब ऐसे ही घूम रही हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही हैं, कुछ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये इतना ही मतलब, ये कहते हैं ना कलाकारी है जो इन चीज़ों को इतने अच्छे से बना लेता है पेड़ों से। यहाँ तो रोटी कभी कभी गोल नहीं बनती। और ये हींग, इतनी सारी वैरायटी हींग की भाई। मेरे को तो बस एक ही हींग पता है जो मैं तड़का लगाती हूँ दाल में।
तो दोस्तों यहाँ के तो समझ में आ गया भाई, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। और अब ये देखो रास्ते में हम लोगों ने रुक के ये खा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, बन टिक्की। तो ये इन्होंने रास्ते में ले ली है, ऐसे कि वो लगाते हैं ना साइड में, स्टॉल लगाते हैं रोड साइड जो स्टॉल होती हैं ये। और ये मैंने भी ट्राई करी, ये बहुत ही टेस्टी थी। और अब ये साथ में ठंडा ठंडा गन्ने का रस, मैं इसको हमेशा गन्ने का जूस बोलती थी, या हाँ गन्ने का ही जूस बोलती थी, और मेरा बेटा तो गन्ने का शेक बोलता है। तो ये बहुत टेस्टी था भाई ये भी। तो भाई ये मस्ट विज़िट प्लेसेस हैं ये। तो दोस्तों आप यहाँ पे आइए, फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट टाइम यहाँ विज़िट करने का है वो नवंबर टू मार्च है। और यहाँ पे ज़रूर विज़िट करो, चीज़ें देखने के लिए हैं, एक अच्छी जगह है, अच्छी प्लेस है। और यहाँ का जो मतलब एक दो चीज़ें फूड हैं जो भी हम स्पेशल है वो ज़रूर खाना। और ये गन्ने के, अब जो गन्ने का रस है उसका हम इंजॉय करते हैं। और उसके बाद हम आपको जल्दी ही मिलेंगे अब शस्त्रधारा में। जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो हमारा आएगा शस्त्रधारा का। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।